खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। माहिन किसी से कम तो नहीं? कम तो नहीं है, लेकिन मुकम्मल भी नहीं है। जो भी है, लेकिन अब वो मेरी बीवी है। इतना अरसा हो गया शादी को, अभी तक कोई खबर ही नहीं सुनाई तुमने। बस आप दुआ करें। दुआ तो हम करते ही हैं, लेकिन तुम एक काम करो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ये बहुत जरूरी होता है। और खासकर तुम्हारी सिचुएशन में और भी जरूरी होता है। दिल एक खिलौना था। मेरे वहां पर आते ही वहां से दफा हो जाना। सेटिंग ना भी हुई तो क्या कर लेगी। रोक लो अपने बढ़ते हुए कदम, जो गलत राह पर गामसन है। कल रात मुझे बॉस के साथ एक पार्टी में जाना। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी जिद को मान के मैंने तुम्हें जॉब करने की इजाजत दी है, लेकिन इस तरह पार्टियों में जाने की मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। क्या हुआ मिस हरीश? कुछ परेशान लग रही हैं। परेशान नहीं तो। ये सर को देने थे ना? हाँ, मैं दे दूंगी। मैं खुद ही दे दूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी, आप क्यों अकेली क्यों बैठी हैं? नहीं, मैं अभी माहिन के पास अभी आई। अच्छा, तो ये बताएं कि कैसा लगा माहिन से बातें करके? सच पूछें तो मुझे माहिन की बातों ने इम्प्रेस किया। सही कह रहे हो। कह रही थी कि उसे तो तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तुम्ही ने फोर्स किया था उसे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। कहती थी कि लोग हजार किस्म की बातें करेंगे, आपके घर वाले मुतमईन नहीं होंगे, पता नहीं क्या कुछ कहती रहती थी कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। ठीक ही कहती थी। मैं माहिन के पास जा रहा हूँ, वो वेट कर रही होगी। शादी के बाद बेटों को वैसे बीवियों की फिक्र होती है। माँ की मोहब्बत, माँ का इंतजार, इन सब पे बीवियों की मोहब्बत गालिब आ जाती है।
ऐसा बिल्कुल नहीं। मम्मी, आपका प्यार मेरे लिए अनमोल है। आपकी अपनी जगह है और माही 5 मिनट तो माँ के पास बैठ नहीं सकते और कहते हो माँ का प्यार अनमोल है। अच्छा, हम सारी रात यहाँ बैठ कर बातें करेंगे। नहीं जा रहा मैं कहीं। वैसे माहीन ऐसी है भी नहीं। वो तो खुद मुझे कॉल करके कह रही थी कि जल्दी घर आ जाएं, पता नहीं आंटी क्या सोच रही होंगी। नदीम, बीवी की तारीफ के अलावा भी कोई बात कर लो बेटा। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बहू की तारीफें हो रही हैं। मेरी बहू तो वो होती जिसे मैं ब्याह के लाती। ये तो तुम्हारी पसंद है और इसे तो मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए एक्सेप्ट किया है। मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ आंटी से। जब तुम इस खुशी का इजहार करते हो ना नदीम, तो मुझे और भी ज्यादा तकलीफ होती है। मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं तुम वाकई खुश हो या मुझे दिखाने के लिए खुशी का इजहार कर। ट्रस्ट मी मम्मी, आई एम वेरी हैप्पी। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। आप क्यों परेशान होती हैं? अच्छा ये बताएं, आपने खाना खाया? खा लिया। यस मैं कमिंग सर। यस। यस सर। मैडम शगुफ्ता को भेजो। सर शगुफ्ता मैडम तो कब की जा चुकी हैं। जा चुकी हैं? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है सर। पागल हो गया क्या? दिन में मेरे और काम भी होते हैं और तुम्हें तो पता है कि मेरी ऐसी पार्टियां रात को ही तो होती हैं। सेटिंग ना भी हुई तो क्या कर लेगी? मैं कौन सा उसे अगवा करके लाया हूं? अपनी मर्जी से ही तो आ रही है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप क्या मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए कि मुझसे सवाल जवाब पूछें? अक्सर औकात इंसान ऐसी जगहों पे आता ही इसलिए है कि खुल के बात कर सके। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आप अभी शादी क्यों नहीं करना चाहती? देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि मुझ पे कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं कि मैं अभी शादी का सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारी जिम्मेदारियों में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। हम दोनों मिलके वो सब कुछ करेंगे जो तुम करना चाहती हो। आखिर आप इतना क्यों सोचते हैं? पर आप मेरी सोचों में क्यों रहती है? मुझे नहीं पता। मैं भी नहीं जानता कि मैं आपके बारे में इतना क्यों सोचता हूँ। ना मैं तो ये प्यार, मोहब्बत, इश्क विश्क इन सबको बेकार समझता हूँ। मैंने तो नदीम की भी बहुत मुखालफत की थी। देखिए, हम अच्छे दोस्त हैं। अगर वक्त और तकदीर ने चाहा तो वो भी हो जाएगा जो आप चाहते हैं। लेकिन फिलहाल मैं कोई फैसला नहीं ले सकती। मैं शादी के बारे में अभी कुछ नहीं सोच सकती। ये मेरे बस की बात ही नहीं है। और अगर आप मुझे ऐसे ही इंसिस्ट करते रहेंगे तो हमारे दरमियान जो मौजूदा ताल्लुक है वो भी मुतासर होगा। हम एक दूसरे से आंखें चुराने लगेंगे।
मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर आप नजरें बदल लें तो वो अलग बात है। बदलना तो मैं भी नहीं चाहती, इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, प्लीज मत करें ऐसी बातें। मैं आज तक नहीं समझ सका ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो आपको शादी से रोकती हैं, और ऐसा क्या है जो आप करना चाहती हैं। जब वो सब हो जाएगा ना, तो आपको भी पता चल जाएगा। लेट्स सी। जब मैंने तुम्हारे डैडी को दादा बनने की खुशखबरी सुनाई तो यूं लगा जैसे वो बिल्कुल मोम हो गए। ऐसा महसूस होता था जैसे तुम एक बार कहोगे और वो तुम्हें माफ कर देंगे। बाद में पता चला कि वैसा तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें क्या है मम्मी, इंशाल्लाह बहुत जल्द उन्हें ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी। मेरी एक बात मानोगे? जी बोले। माहीन को किसी अच्छी डॉक्टर को दिखाओ। पर किस लिए? बेटा हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई, वरना इतना टाइम हो गया अब तक तो मुझे लगता है कि कुछ। आप लोग अभी तक यहाँ बैठे हैं? मैंने कब से डिनर रेडी करवाया हुआ है। यार मुझे तो भूख भी बहुत लग रही है। अम्मी चलें, जल्दी से उठें, आज मैंने सारी आपकी पसंद की चीजें बनवाई हैं। अरे वाह, सब कुछ सास की पसंद का बनाया, मेरी पसंद का कुछ नहीं बनाया। अब चलें, खाना ठंडा हो रहा है। चले मम्मी, लेट्स गो। अच्छा हया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम कब आई, मुझे पता ही नहीं चला। बस अभी थोड़ी देर पहले। सैरिश आ गई है क्या मम्मी? हाँ, सैरिश तो आज जल्दी आ गई थी घर वापस। चले, अल्लाह का शुक्र है, हमारी बातों का कुछ तो असर हुआ उस पर। मुझे तो खुद हैरत हो रही है, वो इतना बदल गई है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि वो वही सैरिश है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। खाना वाना खाओगी? नहीं अम्मी, आज बस काम थोड़ा ज्यादा था, मुझे वैसे ही देर हो गई आते आते। मैं जरा फ्रेश होती हूँ जाके। ठीक। माहीन, मम्मी चाह रही हैं कि वो जल्दी से दादी बन जाए। मुझसे भी कह रही थी, और वो ये भी चाहती हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएं। हाँ तो इसमें हर्ज क्या है, चलेंगे। जरूर, जब आपके पास टाइम होगा। आपको लगता है कि मुझे आपके लिए वक्त निकालना पड़ता है? तो मेरा तो दिल चाहता है कि मैं अपना सारा टाइम तुम्हारे साथ गुजारूं। वो तुम ही हो जो मुझे जबरदस्ती ऑफिस भेज देती हो। नदीम, आंटी हमारी शादी से खुश नहीं है। वो मुझसे कई बार पूछ चुकी हैं कि आप मेरे साथ वाकई खुश हैं या खुश रहने का नाटक करते हैं। बातों बातों में उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि मोहब्बत का इजहार पहले किसने किया। मुझे समझ नहीं आती कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया है। देखो, वो माँ है। माँ के दिल में बहुत से सवाल और वसवसे होते हैं। उनकी मोहब्बत को समझने की कोशिश करो। वो सिर्फ ये यकीन चाहती हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं या नहीं। मैं जानती हूँ आपकी अम्मी है, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, आपको सिर्फ बता रही हूँ। उन्होंने सोचा होगा कि आपकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जिसमें कोई कमी ना हो, बहुत बाकमाल लड़की हो। मुझे देख के उन्हें बहुत मायूसी हुई है, लेकिन वो आपकी मोहब्बत देखकर
कुछ नहीं कह पाई। मेरे ख्याल से दूसरों की मायूसी और ख्यालात की फिक्र करने के बजाय तुम्हें मेरी मोहब्बत को देखना चाहिए। हम दोनों तो एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं। मेरे प्यार में तो कभी कोई कमी नहीं आई। छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हुआ करो। खुश रहा करो। आप ठीक क्यों नहीं हो जाते पापा? मुझे आप बिल्कुल पहले की तरह चाहिए, हंसते बोलते, मुझसे बातें करते। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है पापा, बहुत सारी शिकायतें करनी है, बहुत कुछ बोलना है आपसे। पापा आप जल्दी से ठीक हो जाइए, मेरे लिए, अपने सारे। मुझे नहीं पता क्या कब ठीक हो गए। पापा जल्दी से ठीक हो जाइए पापा। सैरिश, सैरिश, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मेरी बहन, मुझे बताओ, देखो, मुझे बताओ, मैं बहन हूं ना तुम्हारी। बताओ मुझे, देखो दिल की बात कह देने से बोझ हल्का हो जाता है। बताओ मुझे क्या हुआ है? इस तरह क्यों रो रही हो सैरिश? क्या बात है सैरिश? डैडी आप तो जानते हैं ना सैरिश को, उसकी नेचर छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती है। कुछ भी नहीं हुआ होगा, ऑफिस में कोई छोटी सी बात हुई होगी और आपके पास आ गई इस तरह। असल में हमसे तो कुछ भी शेयर नहीं करती वो, आपसे क्लोज है, आप तो जानते हैं ना डैडी। इसीलिए मुझे लगता है आपके पास आके आपसे अपने दिल का बोझ हल्का कर रही है। आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं अभी जाके पूछती हूँ कि क्या हुआ है इससे। मम्मी सैरिश चली गई क्या ऑफिस? नहीं, अभी तक सो रही है। अभी तक सो रही है? आपने जगाया नहीं उसे? लेट हो जाएगी ऑफिस के लिए। जगाया था मैंने और उसे पूछा भी था, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसे आज ऑफिस ही नहीं जाना। ऑफिस नहीं जाना? यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ है। या तो उसकी किसी से लड़ाई हुई है या फिर क्या? पता नहीं मम्मी, लेकिन कोई ना कोई बात है सुनो। कल भी उसका मूड ठीक नहीं था, पता नहीं क्यों, मगर डैडी के पास जाके वो रो रही थी। जब वो उठे ना तो प्लीज आप उससे पूछिएगा कि आखिर हुआ क्या है, वो ऑफिस क्यों नहीं जा रही और इतनी परेशान क्यों है। अच्छा, लेकिन इस बारे में तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। खैर उठती है तो मैं उससे पूछती हूँ। तुम अपना नाश्ता कंप्लीट करो, तुम्हें देर हो रही है। हाँ मुझे देर हो रही है। जी जनाब। सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बोर हो रही थी तो सोचा कि बुक्स पढ़ लूं। हाँ, नदीम ने मुझे बताया था कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है। बहुत ज्यादा। मैं बचपन से ही अपने आप को किताबों में ढूंढती हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आते यहाँ? आते हैं। नदीम ने आपको बताया नहीं? नहीं, मैं नदीम से इतने सवाल नहीं पूछती। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत खुश होंगे ना तुम्हारे इस फैसले से। मेरे फैसले से? हाँ, नदीम से शादी का फैसला जो तुमने किया था। मैंने फैसला नहीं किया था,
बल्कि मैंने नदीम की मोहब्बत और उनके फैसले को कबूल किया था। ये बात तुम बार बार मुझे क्यों बताती हो कि शादी का फैसला तुम्हारा नहीं नदीम का था? क्योंकि आप मुझसे बार बार पूछती हैं कि शायद मैंने नदीम को खुद उकसाया था शादी के लिए। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी बस बता ही रही थी। खैर, ये बताओ अपने पेरेंट्स से कब मिलवा रही? जरूर मिलवाऊंगी, अगर आप मिलना चाहेंगी तो। ओके, बुला लो। ठीक है, मैं फोन करती हूँ। कब तक आऊँ? अभी बुला लो, देर किस बात की? पहले नदीम से पूछोगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। जरा जल्दी से तैयार हो जाओ। खैरियत, कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, माहीन की सास आई है, वो हमसे मिलना चाह रही है। मुझसे क्या चाहते हैं? बस यूं समझ लें कि मेरी कंपनी को आपकी जरूरत है। मैंने तो साफ इनकार कर दिया था। और फिर जब आप लोगों को ये पता चला कि नदीम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है, तो आप लोगों ने फौरन हाँ कर दी। हमारे राजी होने का इंतजार तक ना किया कि कहीं हम माहीन से मिलके इनकार ही ना करते। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।